तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 का एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता है चल रहा है और आज जो है वो हिंदी का एग्ज़ाम था। तो हिंदी के एग्ज़ाम के साथ साथ में आज वो 30 नंबर में क्या क्या पूछा गया है वो हम आपको बताने वाले हैं। कल से मैथ्स के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो 7 मई फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस एक साथ में हम लेकर के आ गए हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम चर्चा करेंगे जो 30 नंबर का पोर्शन है उसमें क्या क्या पूछा गया है, बाल विकास में क्या क्या पूछा गया है, इसके अलावा हिंदी में क्या पूछा गया है, इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा आपका किसी अन्य शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर के आए हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले शिफ्ट 1 की बात करते हैं। तो शिफ्ट 1 में आज हिंदी में क्या क्या पूछा गया है। तो हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में 4 प्रश्न आज पद्यांश के आए हैं और 4 ही प्रश्न आज गद्यांश के आए हैं। साथ ही साथ में जो पद्यांश में एक प्रश्न पूछा गया था कि इस पद्यांश का शीर्षक क्या है, इसके अलावा यह पद्यांश किस कवि का है, ये 2 प्रश्न आज जो है एक्स्ट्रा पूछे गए हैं। इसको आपको इतना भी ध्यान रख करके जाना है कि कौन से कवि की ये रचना है, साथ ही साथ में उसका शीर्षक कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको पढ़ करके जाना है। इसके अलावा 4 प्रश्न गद्यांश से भी पूछे गए थे और गद्यांश से आपसे सिंपल प्रश्न ही पूछे गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पर्यायवाची। तो एक प्रश्न जो है पर्यायवाची का शिफ्ट 1 में पूछा गया हिंदी में और एक प्रश्न जो है वो विलोम का पूछा गया है शिफ्ट 1 में। हिंदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश में। आज इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया। जो 30 नंबर का है उसमें सबसे ज़्यादा हम फोकस करने वाले हैं, क्योंकि 30 नंबर जो है वो हर एक के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो एक आज PQRS पूछा गया। बड़े राहत की बात है कि मात्र एक PQRS आज पूछा गया है शिफ्ट 1 में। अब शिफ्ट 2 में क्या पूछा गया है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। वॉइस का एक प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न नरेशन से पूछा है, एक प्रश्न एरर फाइंडिंग का पूछा है और एक प्रश्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का देखने को मिला। यानी कि कुल मिलाकर के 5 नंबर की आपकी इंग्लिश आई थी और पांचों प्रश्न अलग अलग टॉपिक से आज पूछे गए थे। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आज जो हमको नंबर मिले हैं, मतलब कितने लोग ऐसे हैं, कितने 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 नंबर आए हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं दोनों शिफ्ट मिला करके। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं CDP यानी कि बाल विकास में क्या क्या पूछा गया है। तो शिफ्ट 1 की अगर हम बात करें बाल विकास में तो कोहल वर्ग से एक प्रश्न पूछा गया है। देखिए, कोहल वर्ग की जो अवधारणा है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हर शिफ्ट में पहले दिन से लगातार कोहल वर्ग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे 1 या 2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो कोहल वर्ग को आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। बुद्धि से 2 प्रश्न पूछा गया था। CDP में एक लेखक का कथन पूछा गया था और 2 प्रश्न जो है वो लेखक किस कथन, मतलब इस कथन को किस लेखक ने दिया है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। डिस्ग्राफिया क्या होता है, मतलब कि पढ़ने में अगर कोई दिक्कत होती है उसको क्या कहते हैं, बोलने में क्या दिक्कत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो इसको भी आपको पढ़ करके जाना है। और बाकी के जो प्रश्न है वो सब आपके लॉजिकल थिंकिंग पर थे। थोड़ा सा दिमाग आप अगर लगाएंगे तो आप आसानी से जो है आंसर दे सकते हैं कि आखिर बच्चा क्या सोचता है, क्या करता है, बच्चे को कैसे समझाना चाहिए, अगर बच्चा किसी दूसरी दिशा में जा रहा है उसका माइंड कैसे पढ़ाई में वापस लाना चाहिए, यही सब जो है बताया गया था। ये ऐसे प्रश्न जो है लॉजिकल थिंकिंग वाले आज पूछे गए थे। चलिए बात MP GK की कर लेते हैं। तो MP GK में एक प्रश्न आज पूछा गया था, मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है। तो MP के बड़े सिंपल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 1 से 2 प्रश्न ही आपका जो है MP GK का या फिर करंट अफेयर का पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, जो 30 नंबर का पोर्शन आ रहा है उसमें। ठीक है, पार्ट ए में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर आपको बता दें, जबलपुर जो है वो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है। 81% जो है लगभग इसकी साक्षरता है। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है। तो अलीराजपुर सबसे कम साक्षर जिला है। और MP की साक्षरता टोटल कितनी है, तो 69.32% जो MP की साक्षरता है। इसके अलावा जो है सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, तो बालाघाट में सबसे अधिक लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, तो ये सब आपको पढ़ करके जाना है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का भी आज पूछा गया था, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो, आज थोड़ा हम बाहर हैं, लेकिन आपके लिए हम एग्जाम एलसी जरूर लेकर के आते हैं। चलिए बात रीजनिंग की कर लेते हैं। तो शिफ्ट 1 में रीजनिंग में आज 1 नंबर का जो है नंबर सीरीज पूछी गई थी, जिसमें वर्ग का बन रहा था ए, जैसे कि मान लीजिए 10 का स्क्वायर, फिर 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, ऐसे जो है गैप बन रहे थे स्क्वायर वाले। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा गया नंबर सीरीज का। इसके अलावा जो है ब्लड रिलेशन का एक प्रश्न पूछा गया, सिंपल सा पूछा गया था, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, मतलब कि इस तस्वीर से उसका क्या संबंध है, ऐसा प्रश्न था। और एक प्रश्न एनालॉजी से पूछा गया था, यानी कि इनमें से कौन सा भिन्न है। ठीक है, कुत्ते जानवर के नाम दिए हुए थे, उसमें से एक अलग था, वो प्रश्न आज पूछा गया था। तो कुल मिलाकर के इस तरह से शिफ्ट 1 में पार्ट 1 आपका जो 30 नंबर का आया था वो कुछ इस तरह से पूछा गया था शिफ्ट 1 में। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं शिफ्ट 2 में क्या क्या पूछा गया था। तो शिफ्ट 2 में सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया देखिए। तो इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश पार्ट ए में पूछे गए थे।
5 क्वेश्चन में जो अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रश्न PQRS के शिफ्ट 2 में 3 प्रश्न PQRS के पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो शिफ्ट 2 में एक बार फिर से PQRS सबसे ज़्यादा पूछा गया है और PQRS के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपका अगले कुछ दिनों में पेपर है तो PQRS के बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो PQRS बाय सक्सेस जंक्शन अगर आप सर्च करेंगे तो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। वो दोनों वीडियो आप देख करके जाइएगा, बल्कि 2x स्पीड में करके जाइएगा। 10-10 मिनट की वीडियो है, वो दोनों वीडियो देख लेंगे तो आप ट्रिक से इस PQRS को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। और इसके अलावा जो है एक करेक्ट स्पेलिंग का प्रश्न पूछा गया था आपके इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है ना। करेक्ट स्पेलिंग का जो है प्रश्न पूछा गया था, मिसस्पेल्ड का जो आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अगर हिंदी की करें तो गद्यांश से आपसे 4 प्रश्न आज हिंदी में पूछे गए थे और पद्यांश से फिर से 4 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें आपका कवि और लेखक का नाम नहीं पूछा गया था, केवल शीर्षक पूछा गया था, यानी कि शीर्षक आपके हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो एक बार शीर्षक को क्लियर करके जाइएगा। कुछ ट्रिक्स होती हैं शीर्षक फाइंड आउट करने की, वो थोड़ा सा आप देख करके जाएंगे तो आपको मदद मिल जाएगी शीर्षक कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बाकी 3 प्रश्न बिल्कुल सिंपल थे, इन्हीं पद्यांश में से ही पूछा गया था, तो आप आसानी से उसको आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। पद्यांश की बात करते हैं तो पद्यांश के 4 प्रश्न, तो 4 प्रश्न पद्यांश के और 4 प्रश्न गद्यांश से पूछे जा रहे हैं और दो बड़े सिंपल लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। 8 नंबर में से आप 7 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको शीर्षक बनाना आता है तो आप 8 में से पूरे 8 नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब डिपेंड करता है आपका जो मेन सब्जेक्ट 120 नंबर का वो कैसा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 30 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और एक प्रश्न जो है वो आपका वाक्य शुद्धि से पूछा गया था। शिफ्ट 2 में हिंदी में एक प्रश्न वाक्य शुद्धि से पूछा गया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 9 से 10 प्रश्न आपके जो है पूछे गए थे हिंदी में। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं बाल विकास की। तो बाल विकास के कुछ प्रश्न हमें मिले हैं। तो हमने आपको बताया था कि कुछ हमारे मित्र जो है वो एग्जाम देने जाते रहते हैं, तो वहाँ से हमको जो है प्रश्न मिलते रहते हैं, ठीक है ना। और आपका जो 8 तारीख का एग्जाम एलसीएस है वो बिल्कुल आपको सही एग्जाम एलसीएस मिलेगा और काफ़ी सारे प्रश्न मिलेंगे क्योंकि हमारे बहुत से मित्र 8 तारीख को मैथ्स का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो मैथ्स किस लेवल का पूछा जा रहा है, क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने प्रश्न किस सेक्शन से आ रहे हैं, वो सब हम आपको मैथ्स का आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं एरिक एरिक्सन की थ्योरी लगातार पूछी जा रही। तो एरिक एरिक्सन थ्योरी में मध्यम वयस्कता की उम्र क्या होती है यह पूछा गया था। तो 40 से 65 वर्ष जो है वो मध्यम वयस्कता की उम्र होती है। देखिए एरिक एरिक्सन की थ्योरी बता दें, यहाँ से एक प्रश्न डेली पूछा जा रहा है। तो एरिक एरिक्सन ने जो है 8 प्रकार का स्तर बताया था, ठीक है ना। 8 प्रकार के स्तर कौन कौन से देख लीजिए। सबसे पहला है शिशु जो 0 से 2 वर्ष होता है। उसके बाद में है बालक जो कि 2 से 3 वर्ष में होता है, ठीक है ना। ये अवस्था पूछी जाती है कि इस कौन सी अवस्था किस मतलब एज में है, जैसा कि आज पूछा गया था। उसके बाद में इन्होंने बताया कि पूर्व स्कूल, तीसरे नंबर पर पूर्व स्कूल बताया जो कि 3 से 6 वर्ष बताया। उसके बाद में स्कूल उम्र बताया जो उन्होंने 7 से 12 वर्ष बताया। इसके बाद में किशोर बताया जो कि 12 से 18 वर्ष किशोर बताया। फिर युवा बालक बताया जो कि 18 से 40 वर्ष युवा बालक बताया। और मध्यम वयस्क बताया उन्होंने जो कि आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो 40 से 65 वर्ष जो है उन्होंने मध्यम वयस्क की आयु बताई थी। और जो वृद्ध होता है तो 65 वर्ष के बाद में वो जो है वृद्ध हो जाता है। 65 वर्ष से मृत्यु तक की आयु को उन्होंने वृद्ध आयु माना है। तो ये 8 के 8 आपको याद करके जाने हैं। पहले तो यही पूछ लिया जाएगा एरिक एरिक्सन ने कितने स्तर में बांटा है। तो 8 स्तर में बांटा है। कौन कौन से वो स्तर हैं, क्या क्या एज है, तो वो आपसे पूछी जा सकती है। और आज जो मध्यम वयस्कता की एज पूछ ली गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 की 8 एज आपको याद करके जाना है। उसके बाद में पर्सनैलिटी से आपसे 2 प्रश्न पूछे गए थे। आपके पर्सनैलिटी से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे बाल विकास में। और जॉन डीवी की किताब का क्या नाम है। 4 किताबें दी थी उसमें, मतलब कि और आपको फाइंड करना था। 3 जो है वो जॉन डीवी की किताब थी और एक किसी और की थी, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जॉन डीवी की कुछ किताबें देख लें। 1899 में इनकी किताब लिखी गई थी, इसका नाम है द स्कूल एंड सोसाइटी। उसके बाद में 1902 में द चाइल्ड एंड द क्यूरिकुलम ये लिखी थी। उसके बाद 1910 में हाउ वी थिंक लिखी गई थी। 1913 में इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन। ये 4 किताबें जो है वो जॉन डीवी के द्वारा लिखी गई थी और एक किताब इसमें से अलग पूछी गई थी, वही आपका आंसर था। ये चारों किताब आपको याद करके जाना है, आगे भी आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा 2 प्रश्न आपके लैंग्वेज से पूछे गए थे, ठीक है ना। लैंग्वेज से बुद्धि से लगातार इन जो चैप्टर है लैंग्वेज और बुद्धि, यहाँ से लगातार प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद लर्निंग मेथड क्या होता है, यहाँ से एक प्रश्न लर्निंग मेथड से पूछा था और एक प्रश्न यहाँ पर कोहल वर्ग से संबंधित आया था। तो कोहल वर्ग को आपको जरूर पढ़ करके जाना है। हर शिफ्ट में पहले दिन से ही हर शिफ्ट में कोहल वर्ग का प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण क्षमता और शर्तें, यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था इस टॉपिक से, शिक्षण क्षमता और शर्तों से, ठीक है ना। बाकी के 2 प्रश्न आपके लॉजिकल पर आधारित पूछे गए थे कि बच्चा वही क्या सोचता है, क्या करता है, क्या करना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, ये सब यहाँ पर पूछा गया था। 2 प्रश्न आपके लॉजिकल थिंकिंग पर आए हुए थे, ठीक है ना। और सब्जेक्ट की सीडीपी यहाँ से जो 20 से 25 नंबर की सब्जेक्ट की सीडीपी आ रही है। जैसे कि आपका कल गणित का एग्जाम है तो आपको 25 नंबर की गणित की पेडागोजी देखने को मिलने वाली है। ये आपको दिमाग में लेकर के चलना है। जनरल नॉलेज की बात करते हैं शिफ्ट 2 में। तो शिफ्ट 2 में जनरल नॉलेज से करंट अफेयर का एक प्रश्न पूछा गया था। रीजनिंग की बात करते हैं तो अल्फाबेट कोडिंग से एक प्रश्न था, ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न था और डायरेक्शन से भी एक प्रश्न देखने को मिला था आपकी रीजनिंग में, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें
तो जो पेडागोजी की हमने आपको बता दिया, पेडागोजी 120 में से समझ लीजिए आपकी 25 नंबर की पेडागोजी पूछी जा रही है, क्योंकि आज जो हिंदी की पेडागोजी थी वो 25 से 30 नंबर की सब्जेक्टिव पेडागोजी पूछी गई है। तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, पढ़ कर के जाना है। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर जॉइन कर लेना, सर्च कर लेना सक्सेस जंक्शन। वैसे इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जॉइन कर लेना। और ये सक्सेस जंक्शन लाइव हमारा चैनल है, इस पर बहुत सारी किताबें आपको फ्री में मिल जाएंगी। जैसे कि आप आगे किसी भी तैयारी करने वाले हैं, एमपी पुलिस, एमपी एसआई वगैरह तैयारी करने वाले हैं, तो यहाँ पूरी किताबों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ में एमपी पटवारी की जितने भी एग्जाम हुए उनकी पूरी की पीडीएफ आपको, हर शिफ्ट की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो पीडीएफ फॉर्म में ज्वाइन करने के लिए, मतलब पीडीएफ फॉर्म में किताबें प्राप्त करने के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस टेलीग्राम चैनल, जो मेन टेलीग्राम चैनल है वो यहाँ पर है, इस टेलीग्राम की लिंक इसमें मिल जाएगी। तो दोनों चैनल आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। लगातार लास्ट तक, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम लगातार एग्जाम एनालिसिस कराने वाले हैं, ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, और अपने दोस्तों को जरूर बता देना कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एमपी जो फॉरेस्ट है उसकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करवा दी गई है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुके हैं। तो सारा सब कुछ आपको एमपी पटवारी में जो जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, वो जो ज़्यादा प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछे गए हैं, वो सब हम छांट करके आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। जैसे कि ईडीएम स्टोरेज, पीक्यूआरएस के जितने भी प्रश्न हैं वो सब आपको मदद करने वाले हैं फॉरेस्ट और एमपी एसआई एग्जाम में। तो एक एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो बना देंगे जो भी पटवारी में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। बस आपके सहयोग की जरूरत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना। जल्दी मिलते हैं 8 तारीख वाले मैथ्स के एग्जाम एनालिसिस में। सबसे ज़्यादा प्रश्न कल आपको मिलने वाले हैं मैथ्स के, ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स में हमारे 4-5 दोस्तों का जो है पेपर कल ही है, तो वहाँ से बहुत सारे प्रश्न हमको मिल जाएंगे। अगर आपका भी एग्जाम है तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है अपने प्रश्नों को, जितने प्रश्न 2, 3, 4 जितने प्रश्न आपको याद रहें उतने प्रश्नों को आपको यहाँ पर सेंड कर देना। किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं ये भी आप बता सकते हैं, तो फिर हम आपका नाम जो है वीडियो में लेकर के आएंगे। जैसा कि आज आपका, अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो मोनिका शर्मा जी ने आज काफ़ी सारे प्रश्न हमको भेजे हैं, तो मोनिका शर्मा जी को धन्यवाद। आज उनकी बहन का पेपर था तो उनकी सिस्टर ने बहुत सारे प्रश्न बताए, उन्होंने ये प्रश्न हमको भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कर देना।